ईश्वर तुम्हें माफ करे, तुम नहीं जानते कि तुम क्या कह रहे हो। ठीक है, यहूदी से आप बोलेंगे, यहूदी बोलेगा ठीक है बताओ कितना पैसा लगाना है साईं बाबा। सबकी अपनी मनोभावना है, लेकिन हिंदू से जैसे आप कहते हो बोलते अच्छा किस दिन व्रत होता है उसका। अच्छा क्या खिलाने से साईं बाबा खुश होते हैं? इन दिनों आम का सीजन है, वही लेके जाओ। अजीब सी बात है, साईं बाबा हर जगह पे थे, हर मंदिर में थे। अचानक से मैं देख रहा हूँ साईं बाबा चांदनिया बन गए, अचानक से साईं बाबा पाकिस्तान के एजेंट बन गए, अचानक से साईं बाबा इस्लाम फैलाने वाले बड़े ही शूड माइंडेड व्यक्ति बन गए। सडनली ये सब खूब पोस्ट हो रहा है मीडिया के ऊपर अचानक से। अजीब है। लेकिन हम लोग इससे पहले कि हम आज की अपनी प्रवृत्ति पर आए, हमको अपनी मूल प्रवृत्ति पे जाना पड़ेगा कि हम जहां से शुरू हो रहे थे, यानी वैदिक काल, उस वक्त हमें एक स्वतंत्रता दी है कि हम सब सत्य को खोजने के लिए आजाद हैं। और ऐसा इसलिए नहीं कि कोई ये प्लान है, ऐसा इसलिए कि जिस तरह नर्सरी के सभी बच्चे अपने आप में स्वतंत्र होते हैं कि वो ए फॉर एप्पल बोलेंगे कि कुछ और बोलेंगे, वैसे उस जमाने का हर व्यक्ति स्वतंत्र था ईश्वर की खोज करने के लिए, सत्य की खोज करने के लिए। अब वो जो सत्य खोज करके ले आता था, शेयर करता था, और अगर वो तार्किक तौर पे पुष्ट माना जाता था तो उसे शामिल कर लिया जाता। वेद का मोटा मोटा अर्थ होता है नॉलेज, उसे नॉलेज का हिस्सा बना लिया जाता था, उसे श्रुतियों में रख लिया जाता था, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो उसी जमाने में बाहर फेंक दिया जाता था। सुरक्षित की गई कुछ एक श्रुतियां, कुछ हजार ऋचाएं, और वो ऋचाएं जैसे कि तैसे सुरक्षित है, उसमें लेश मात्र का उसके औरों में भी कोई फर्क नहीं है। जैसी हजारों साल पहले थी, हजारों साल बाद भी ठीक वो वैसे ही है, ठीक। लेकिन ये स्वतंत्रता तुम्हें दी गई कि तुम ईश्वर की तलाश करो और तुम ये बताओ कि ईश्वर कैसा है, कौन। यही हमारी मूल प्रवृत्ति थी। हमने तर्कों के आधार पर ईश्वर की खोज करना शुरू किया, और ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि जिस तरीके से अगर आप प्रेम पर व्याख्याएं खोजेंगे, प्रेम की डेफिनेशन खोजेंगे, तो आपको अलग अलग फिलोसोफर, अलग अलग पोएट, अलग अलग चित्रकार, अलग अलग राजनीतिज्ञ, अलग अलग मनोवैज्ञानिक प्रेम की अलग अलग व्याख्याएं देते हुए मिलेंगे। डिफरेंट। अभी तक प्रेम की कोई एक सेट डेफिनेशन दुनिया में आपको नहीं दिखाई देती, कहीं भी नहीं दिखाई देती, क्योंकि अभी तक प्रेम को लाने वाला कोई पैगंबर नहीं आया है जो ये बताता हो कि मैं अथॉरिटी हूं प्रेम के ऊपर। प्रेम एक्चुअली इसी तरह से किया जा सकता है, दूसरी तरह से नहीं। रिलेशंस पर हमारे यहाँ हो गया कि हाँ रिलेशन ऐसे बनाए जा सकते हैं, ऐसे नहीं बनाए जा सकते, दुनिया भर में आया, लेकिन प्रेम अभी भी उन्मुक्त है, स्वतंत्र है। ठीक वैसे ही हमारे यहाँ धर्म की अवधारणा, धर्म को स्वतंत्र किया गया, पूरी तरह से स्वतंत्र किया गया, इसे व्यक्ति की निजी खोज की तरह रखा गया। व्यक्तियों ने इसे खोजा, और जब इसे खोजा तो भिन्न भिन्न तरीके से सत्य की प्रतीति उसको, जब उसको सूर्य की तरह दिखाई दिया तो उसने कहा तत्सवितुर्वरेण्यम, जब उसे अग्नि की तरह दिखाई दिया तो उसने कहा अग्नितम पुरोहितम, कभी उसे गुरु की तरह दिखाई दिया तो उसने कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, कभी उसे लय की तरह दिखाई दिया तो उसने कहा ये महेश है, कभी उसे जीवन की तरह दिखाई दिया, वर्तमान की तरह दिखाई दिया, नवीन और चिर नवीन की तरह दिखाई दिया तो कहा विष्णु है, कभी उसे सृष्टिकर्ता की तरह दिखाई दिया तो उसने कहा ब्रह्मा है, कभी उसे शक्ति के रूप में दिखाई दिया तो उसने कहा या देवी सर्वभूतेषु। स्वतंत्रता थी, और यह स्वतंत्रता बड़ी आवश्यक थी मनुष्य जाति के लिए, क्योंकि इसमें मनुष्य की निजी खोज शामिल होती थी। ये बहुत बार हो सकता है कि मेरी खोज तुम्हारी खोज के साथ मिल जाए और हम दोनों साथ हो जाए, ये स्वाभाविक घटना हो सकती है। इसलिए हमने 33 प्रकार के देवताओं को वैदिक काल में चुना, जिसे हम 33 कोटि देवता कहते हैं। 33 प्रकार के देवताओं का हमने चुना, और उनके फिर अनेक व्याख्यान करती हूँ। 33 से कई हजार देवताओं का जन्म, ठीक है, माने उनके गुणों का अलग अलग गुणों का प्रतिरूपण हुआ। जैसे मरुत जो है वो हनुमान में बदलता चला आता है धीरे 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 समय के साथ, रुद्र भैरव में बदलता चला जाता है समय के साथ। लेकिन ये हम
शेष कुछ नहीं, क्योंकि वैदिक धर्म ये कह रहा था कि ईश्वर या स्वर्ग तुम्हारी अंतिम गति नहीं हो सकती है, क्योंकि स्वर्ग में तुम कितने दिनों तक रह सकते हो, या तो तुम्हारे कर्म फल के आधार पर, अथवा जब तक तुम्हारी रुचि बाज आए ऐसी जन्नत से जहां लाखों बरस की बूढ़े। ऐसा गालिब ने कहा कि मेरा जन्नत में कोई इंटरेस्ट नहीं, कि वहां लाखों साल की बूढ़े मिलती। आदमी की प्रवृत्ति है बोर्डम की, बोरियत की। मैंने एक बार साहब से बोला, वो क्रिश्चियन थे, मैंने उससे कहा कि बताइए आप जन्नत की इतनी इच्छा रख रहे हैं, पक नहीं जाएंगे, अरबों खरबों कभी ना खत्म होने वाले साल चल रहे हैं, वही बूढ़े, वही परियां, वही सारी मौज मस्ती। ये तो ऐसा है जैसे आपको पब में बंद कर दिया गया हो। कितना पियो, बड़ा से बड़ा पियक्कड़ भी परेशान हो जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, वहां आपको बोरियत नहीं है। मैंने कहा तो ऐसी किसी दवाई की खोज हम लोग करते हैं जमीन पर, जिसे हम खिला दें व्यक्ति को और उसके भीतर से बोर्डम नाम की चीज निकल जाए, तो जन्नत का मजा यही पूरा। क्योंकि अल्टीमेटली कुछ नया तो वहां हट नहीं रहा है, और तुम्हें तुम्हारी बीवी जैसी और उससे बहुत सुंदर अनेक बीवियां दी जाएंगी। बताइए, अजीब बात है। धर्म को बहुत गहराई में समझने की बात है यहाँ पर। फेथ तो बड़ा अच्छा लग रहा है, विश्वास बड़ा अच्छा, विश्वास मूर्खों का बड़ा अच्छा खेल, समझ गए? इसको ध्यान से रखना दिमाग के अंदर। अब ये मत समझना कि मैं हिंदुओं को बुद्धिमान कहने जा रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि विश्वास मूर्खों का बहुत बड़ा खेल है। मूर्ख लोग विश्वास के अंतर्गत जीते हैं। विश्वास बहुत प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है। अगर तुम विश्वास नहीं कर पाते हो तो तुम्हारी हालत बड़ी बिगड़ जाती है। नित्से ने कहा ईश्वर नहीं है, उसकी हत्या हो गई, लेकिन बाद में नित्से परेशान हो गया, पागल होने लगा, अंत में सुसाइड करने पड़ा उसे। ईसाई समुदाय ने कहा देखो, इसने ईश्वर की हत्या की बात की थी, खुद ही इसने आत्महत्या कर। लेकिन सवाल था, उसकी आत्महत्या को जाया मत करने दो। नित्से का सवाल बहुत गहरा था। नित्से ने कहा कि ईश्वर नहीं है, मैंने महसूस कर लिया कि ईश्वर नहीं है, लेकिन वो ये नहीं खोज पा रहा था कि अगर ईश्वर नहीं है तो फिर है क्या, एग्जिस्ट क्या करता है। कुछ तो है जो एग्जिस्ट कर रहा है। सवाल यहां पर आकर के उलझ गया और नित्से से डील नहीं कर पाता है, परेशान हो जाता है। परेशान खुद भी इतना ही होता है, वो भी फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेस है, पागल हो रहा है, सर पीट रहा है। इस संत के यहाँ, उस महात्मा के यहाँ, उस ऋषि के यहाँ, उस ऋषि के यहाँ जा रहा है कि बताओ सत्य क्या है। लेकिन उसे अंत में सत्य मिल जाता है, वो जान लेता है कि सत्य कुछ नहीं। लेकिन बुद्धिस्ट ऐसा नहीं मानते कि सत्य कुछ नहीं, वो मानते हैं सत्य माने बुद्ध। इस बात को बहुत अच्छे से समझना। मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म जब दुनिया में आया तो एक जरा सी आशा की लहर जागी कि भाई अब मार्क्स ने कह दिया है कि दुनिया के जो मजहब है, जो संप्रदाय है, रिलीजन्स है, वो सभी अफीम, नशे की चीज है, तुम्हें बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अमीर लोग तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मजेदार बात ये घटी कि इससे दुनिया में एक सांप्रदायिक चेतना जो फैली हुई है उससे हम ऊपर उठते और हम धर्म की कोई नई व्याख्या कर पाते या मानवता को कोई एक नई व्याख्या दे पाते। मार्क्सिज्म खुद ही एक धर्म बन करके खड़ा हो जाता। अब आप किसी कम्युनिस्ट से अगर आप बात कर रहे हैं और अगर वो कम्युनिज्म के दायरे में नहीं आ रहा है तो फेक है, बकवास है, इडियोटिक है, पुराना है, पिछड़ा हुआ है, भूला। विचित्र बात है, मार्क्सिस्ट कभी नहीं मंदिर में बैठेगा, कभी नहीं मस्जिद में जाएगा, लेकिन कहेगा वो ये सब पुलिस चीज है। ये अजीब बात है, ना तजुर्बाकारी से वाइज की ये बातें। इस रंग में क्या क्या है पूछो तो कभी पी है, बिना पिए शराब की व्याख्या। लेकिन वो उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको इतराने में मदद करता है, ये भरोसा अच्छा है। मैं खोजूं ये बहुत मुश्किल काम है। मैं आज कह दूं कि हाँ भाई तुम उठो और तुम ईश्वर की तलाश करो, ये डरावना है। ईश्वर की तलाश करने के लिए तो तुम्हें शून्य में, मौत में, कहां से गुजरना पड़ेगा। तो बेहतर है मैं मान लेता हूं जो पिछला किसी नबी ने कहा, पैगंबर ने कहा, अवतार ने कहा, गीता में लिखा है, कुरान में लिखा है, या मैं उसे अपील मान लेता हूं।
तो मार्क्सिस्टों ने क्या किया, खूब अफीम लेनी शुरू कर। जो धर्म है वो अफीम पर आधारित, ठीक। और जो नहीं ले रहे हैं उनके भी दिमाग में अफीम पड़ी हुई है कि चूंकि वो मार्क्सिस्ट है इसलिए वो जानते हैं कि धर्म क्या है। ये भी विचित्र है, इतनी रिजिडनेस बगैर किसी खोज के, केवल फेथ पर। ऐसा मार्क्स ने कह दिया था, ब्योरे ने कह दिया था, और मार्क्स को ये कहने का हक था, बिल्कुल सही था, क्योंकि मार्क्स जिस रिलीजन में या जिन रिलीजन्स के बीच में पैदा हुआ था वो निश्चित रूप से अफीम का काम कर रहे हैं। वो फेथ पर, चाहे यहूदी, चाहे ईसाई, चाहे इस्लाम, तीनों के तीनों रिलीजन ये कह रहे थे जो कह दिया गया उसे मान लो, क्वेश्चन नहीं पुट अप कर सकते, ये तो नशा हो, स्पेस नहीं है तुम्हारे पास। और याद रखो, चाहे राजनीति हो या धर्म हो, अगर तुम्हें स्पेस नहीं मिला है, अगर तुम्हें यह स्वतंत्रता नहीं है कि तुम प्रश्न उठा सको, तो मान लेना वहां झूठ बंद है, क्योंकि प्रश्न ही एक ऐसी चीज होती है जो झूठ को तोड़ती, तो तुम्हें सवाल पूछने से वंचित कर दिया जाता है। और चूंकि समूह में बड़ी ताकत होती है, भीड़ में बड़ी ताकत होती है, तो ऐसे सारे रिलीजन जो विश्वास पे टिके थे, इन्होंने भीड़ बनानी शुरू की, अपने चारों तरफ समूह बनाना शुरू किया। अभी एक ईसाई बंधु ने मुझे 10-12 दिन पहले मुझे कहा कि अगर हिंदू धर्म में इतनी शक्ति है तो वह इतना बड़ा क्यों नहीं हो सका, वो 2 अरब लोगों तक क्यों नहीं पहुंच सका। मैंने कहा भाई, पहली बात तो मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि हिंदू धर्म कोई धर्म है, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि हिंदू धर्म में कोई शक्ति है, लेकिन मैं समूह पर जरूर बात कर सकता हूं। समूह के बारे में एक छोटी सी बात याद रखना कि सत्य एकाकी होता है और झूठ को समूह की आवश्यकता होती है। असत्य को गवाही चाहिए, झूठ को गवाही चाहिए। जैसे शादी एकदम झूठा रिश्ता होता है, इसमें गवाही मांगता है कि और 6 लोग मिलकर के कहो कि हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार करने का वादा किया। अगर तुम्हें किसी से प्यार कर ही लिया है तो उस दौरान फिर तुम्हें क्या आवश्यकता है, किसी देवता की भी क्या आवश्यकता है प्रमाण पत्र के, लेकिन तुम लेते हो क्योंकि असत्य पर आधारित एक रिश्ता तुम बनने जा रहे हो अपने चारों तरफ। ठीक वैसे ही वो सारे धर्म, वो सारे संप्रदाय जिनकी बुनियाद कमजोर थी, तर्क के आधार पर बहुत छिछले हैं, उन्होंने समूह बनाना शुरू किया, क्योंकि समूह में बड़ी शक्ति होती है, सबके शक्ति कलयुग है, समूह की बड़ी शक्ति होती है, बहुत बल होता है। लेकिन याद रखना कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, बल प्राप्ति या मुक्ति। इतना हल्का बल मृत्यु को ले जाना भारी हो जाए। अमृत तो सिर्फ उसके पास है जो हल्का है, जो भारी है, बलवान है, वजनदार है, उसको अमृत को नहीं मिलता। अमृत तो माने शाश्वतता, ट्रुथ कभी नहीं। हल्का होने का मतलब क्या है कि तुम्हारे भीतर जो तुम्हारे ट्रेडिशन, तुम्हारी परंपरा, तुम्हारे समूह से मिला हुआ अहंकार है, तुम उससे अपने को पहले अलग कर पाओगे। बहुत भारी अहंकार होता है। एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने में मात्र से लोगों को ऐसा लगता है कि उसे ब्रह्मा के आसपास ही रखा जाना चाहिए, भले ही वो धरती का नितांत कमीना आदमी, पर ऐसी परिकल्पना